नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं और आज शुक्रवार है। वादे के मुताबिक मैं एक कविता संग्रह के साथ उपस्थित हूं जिसका नाम है रजस्वला शहर। तुलसी इसकी रचनाकार है। तुलसी का पूरा नाम तुलसी छेत्री है। 13 जनवरी 1980 को अगरतला में पैदा हुई। मातृभाषा नेपाली है लेकिन हिंदी में लिखना उनको पसंद है। ढेर सारी कृतियां उनकी प्रकाशित हो चुकी हैं साझा कविता संग्रहों में। यह उनका एक तरह से पहला कविता संग्रह है। रेणु की भूमिका, संदर्भ रेणु के रिपोर्टाज, नेपाली क्रांति कथा से उन्होंने एमफिल किया है। इसके अलावा पीएचडी भी वो इसी विषय पर कर रही हैं। मानवाधिकार आंदोलनों से जुड़ी हुई हैं, सामाजिक कामकाज से जुड़ी हैं। बहुत कोमल हृदय है और वर्तमान समय में जो हालात हैं स्त्रियों के उसको लेकर बहुत जागरूक है और उनकी कविताओं में यह दिखता है कि जो नारीवादी अवधारणा है या जो प्रकृति है या जो समय है उस पर एक युवा मन कैसे सोचता है और क्या कुछ व्यक्त करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये कविताओं पर मैं अपनी ओर से राय नहीं रखता। कविताएं पढ़ता हूँ और अपने श्रोताओं पर छोड़ता हूँ कि वे समझ सके कि कोई कवि विशेष किस तरह की रचनाएं कर रहा है। तो तुलसी की इस संग्रह जिसका नाम रजस्वला शहर है उससे मैं कुछ कविताएं पढ़ता हूं आपके लिए। निबौरी सी कविताएं जो अध्याय है उसकी पहली कविता मैं पढ़ता हूं जिसका शीर्षक है क्लीशे। अपनी स्याही की धार को मापने को तुमने कविताओं में मेरी कंचुकी की डोरियों की गांठों को खोलते हुए मेरे उरोजों को पंक्तियों में निचोड़ा। लिखने की इस क्रिया में तुम्हारे पान की पीक मेरे होठों का रंग बन तुम्हारे लेखों को रंगती गई। अपने बाएं हाथ की उंगलियों में विल्स क्लासिक को सुलगाते हुए मेरी गर्म आहों पर धुआं छोड़ते हुए तुमने अपनी आलोचनाओं की तपिश दी। मेरी सुडौल जांघों पर भर भर कर तुम्हारे लेख निकले। मेरे गदराए अंग, मेरे संपूर्ण यौवन बिंब तुम्हारी स्याही से क्लेशे होते गए। किसी नाजुक समय में हुए मेरे समर्पण को तुमने तो अपना अधिकार ही समझ लिया, मगर तुम जानते थे यह ध्रुव सत्य कि जब तुमने मुझे अपने साहित्य में ढाल मेरा वस्तुकरण किया था तुम वास्तव में डरे हुए थे, जैसे डरा था यमराज सावित्री हट के समक्ष, जैसे डरा था रावण सीता के तृण से, जैसे डरे शुंभ निशुंभ महिषासुर, ठीक वैसा ही डर दिखता है तुम्हारी लेखनी में। और तुम जैसे अनेक लेखकों के भीतर तुम्हारी लेखनी और मेरी अग्नि परीक्षा साथ साथ चलती रही। पर देखो मैं कितनी निडर हूं। अपने वजूद की सुंदरता मैं अब भी ठहरे पानी में देखती हूं। समर्पण और अधिकार, अक्षांश और देशांतर रेखाएं। एक और कविता जिसका शीर्षक है तुम्हें वहां नहीं होना था। तुम्हें वहां नहीं होना था, तुम जहां हो। तुम्हारी बगलों से ही उगे थे पंख, तुम विस्तार जानते थे। तुम्हारा यहाँ होना इस बात का प्रमाण है कि दबा दी गई आवाज और बदली गई हैं दिशाएं। फेंका गया है जाल, बना दिए निष्क्रिय बांध, गलतियों का ठिकरा तुम पर ही फोड़ा गया। पासे उन्होंने फेंके और धृतराष्ट्र बनाए गए तुम। तुम्हें वहां होना था जहां पर है, जहां से वो बजाते हैं डुगडुगी, नचाते हैं भालू बंदर, आदम हव्वा। अब मैं इस कविता संग्रह में कुछ बेहद छोटी कविताएं हैं जिनको चाशनी सी भावनाएं का नाम दिया है, लेकिन उससे पहले
मैं एक दशरथ नाम की कविता पढ़ना चाहूँगा। ये तीसरी कविता है। आप जानते हैं किसी भी संग्रह से मैं 4 कविताएं पढ़ता हूँ। वो चाशनी कहें मैं काढ़ा, वो लोकतंत्र कहें मैं दहशत, वो प्रेम कहें मैं सेक्स, वो राजा कहें मैं चोर, वो मौसम कहें मैं मिजाज, वो आज़ादी कहें मैं लॉलीपॉप, वे कल कहें मैं अब, वो दफ्तर कहें मैं पट्टा, वो ईश्वर कहें मैं बंटवारा, वो युद्ध कहें मैं निजामी खेल, वो चुनाव कहें मैं डिक्टेटरशिप, वो मुखौटा कहें मैं चेहरा, वो सब कहें मैं। ये 3 कविताएं पढ़ी। चाशनी सी भावनाएं, बहुत छोटे छोटे शब्दों की रचनाएं हैं। मैं उनको पढ़ता हूँ कुछ। मैंने हाथ को हाथ कहा और फूल को फूल, मैं कैसे सबकी रडार करूं। या तो लिखिए सरल स्पष्ट शब्दों में, या जरा ऊंचा बोलिए, क्योंकि हम सब आंशिक रूप से बधिर हैं। एक 26वें नंबर पर है, तुम चोर थे पर सिपाही कहलाने का हुनर जानते थे। बड़ी आसानी से सारे महकमे को आड़े हाथ लेते हुए साबित कर दिया कि सारे सिपाही चोर हैं। एक और मैं पढ़ता हूँ, आखिरी है, 50वां कह सकते हैं। ये वाक्यांश है जो इसके अंदर है, जिसको चाशनी सी भावनाएं का नाम दिया है तुलसी छेत्री ने। बाँच लिए वो सारे धर्मगढ़, तो दिखाना कहाँ लिखा है इसे बदला नहीं जा सकता। इस संग्रह को का मूल्य जो है 249 रुपये है, और बुकांत ने इसको प्रकाशित किया है। उम्मीद है साहित्य तक पर कविताओं पर आधारित मेरा यह कार्यक्रम, जिसमें मैं कविता संग्रह की बात करता हूँ, हर शुक्रवार को आपके पास लेके आता हूँ, आपको पसंद आ रहा होगा। अगर आप अच्छी कविताओं को और कविताओं के अच्छे पाठ को सुनना चाहते हैं तो मेरे वरिष्ठ सहयोगी संजीव पालीवाल हर दिन आज की कविता में कुछ अच्छी कविताएं लेकर आते हैं। संजीव जी की अपनी वाणी भी बहुत मधुर है और गंभीर है। उनके पाठ का अंदाज भी बहुत निराला है, आपको पसंद आएगा। तो आप उनके कार्यक्रम को सुन सकते हैं। साहित्य तक आप ही का मंच है। यहाँ कविताएं, शायरी, गज़ल, नज़में और साक्षात्कार होते हैं। पुस्तकों की बात तो मैं रोज करता ही हूँ। ठीक 4 बजे मैं उपस्थित होता हूँ बुक कैफे के एक दिन एक किताब में आपके लिए पुस्तक चर्चा लेकर। इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय से हमें अवगत कराना न भूलें। हमारे कार्यक्रम को देखते रहें। धन्यवाद।